ISRO भारत की अंतरिक्ष यात्रा। क्या आपने कभी सोचा है, जिस देश ने कभी अपने शुरुआती रॉकेट के हिस्से साइकिल और बैलगाड़ी से पहुंचाए थे, वही भारत आज चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास सफलतापूर्वक उतर चुका है। ये कहानी सिर्फ रॉकेट और सैटेलाइट्स की नहीं है, ये कहानी है कम संसाधनों से बड़े सपने देखने की। और इस कहानी का नाम है ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एक ISRO की शुरुआत कहाँ से हुई? भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अचानक शुरू नहीं हुआ था। 1962 में भारत सरकार ने इनकोस्पार, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की। इसके पीछे सबसे बड़ी सोच थी डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई की। इन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक यानी फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। भारत का शुरुआती अंतरिक्ष कार्यक्रम थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERLS तिरुवनंतपुरम के पास शुरू हुआ और 21 नवंबर 1933 को यहाँ से भारत ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। इसके बाद आया सबसे महत्वपूर्ण वर्ष 15 अगस्त 1969। इसी दिन ISRO की स्थापना हुई और इसने इनकोस्पार की जगह ली, यानी आज जिस ISRO को हम जानते हैं उसकी औपचारिक शुरुआत 15 अगस्त 1969 से हुई। 2 ISRO का उद्देश्य क्या था? 1 दिवस 5 मिनट और 1 दिवस 33 मिनट। ISRO का लक्ष्य केवल अंतरिक्ष में झंडा फहराना नहीं था। विक्रम साराभाई की सोच बहुत स्पष्ट थी। अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग आम भारतीय की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। इसीलिए ISRO ने कम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, मौसम की जानकारी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्स मैपिंग, नेविगेशन और रिमोट सेंसिंग जैसे क्षेत्रों में सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया। मतलब ISRO सिर्फ आसमान के लिए काम नहीं करता, उसका काम जमीन पर रहने वाले इंसान तक पहुंचता है। 3 दशमलव ISRO किसके अधीन है? 1972 में भारत सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी DOS और स्पेस कमीशन की स्थापना की और ISRO को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत लाया गया। ISRO का हेडक्वार्टर्स है अंतरिक्ष भवन, बेंगलुरु। आज ISRO के चेयरमैन और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सेक्रेटरी है डॉक्टर V नारायणन, जिन्होंने 13 जनवरी 2025 को ये जिम्मेदारी संभाली। 4 पहला सैटेलाइट और पहला अपना रॉकेट। अब आते हैं भारत की बड़ी उपलब्धियों पर। 19 अप्रैल 1975 भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा अंतरिक्ष में पहुंचा। इसे भारत में डिजाइन और फैब्रिकेट किया गया था और सोवियत लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। फिर भारत ने अपनी लॉन्च कैपेबिलिटी विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाया। SLV-3 भारत का पहला एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। 18 जुलाई 1980 को SLV-3 ने रोहिणी RS-1 को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में स्थापित किया। ये भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि अब भारत सैटेलाइट को अपने लॉन्च व्हीकल से अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता हासिल कर चुका था। 5 दशमलव PSLV और GSLV। इसके बाद भारत की लॉन्च टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ी। आया PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे भारत के सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल्स में गिना जाता है। फिर आया GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और आगे चलकर भारत ने हेवी लिफ्ट कैपेबिलिटी के लिए LVM-3 जैसे लॉन्च व्हीकल्स विकसित किए। यानी शुरुआत 1960s के छोटे साउंडिंग रॉकेट्स से हुई थी और भारत धीरे धीरे अपने सैटेलाइट्स, अपने रॉकेट्स और अपनी कॉम्प्लेक्स मिशंस को खुद संभालने लगा। 6 दशमलव ISRO की सबसे बड़ी उपलब्धियां। अब आते हैं उन मिशंस पर जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा। चंद्रयान 1 2008 भारत का पहला लूनर मिशन। इस मिशन ने मून पर वाटर मॉलिक्यूल्स से जुड़े महत्वपूर्ण एविडेंस की खोज में बड़ी भूमिका निभाई। फिर आया मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान 2023 भारत ने पहली ही कोशिश में मार्स की ऑर्बिट तक पहुंचकर इतिहास बनाया। इसके बाद चंद्रयान 2 2019 लैंडिंग पूरी तरह सफल नहीं हुई, लेकिन मिशन से मिली लर्निंग ने आगे की राह तैयार की। और फिर आया 23 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 का विक्रांत लैंडर मून पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड हुआ। भारत चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना और लूनर साउथ पोलर रीजन के पास लैंडिंग करने वाला पहला देश बना। इसी ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। 7 दशमलव सिर्फ चांद नहीं, सूर्य भी। भारत की नजर सिर्फ मून और मार्स पर नहीं है। 2 सितंबर 2023 को ISRO ने आदित्य L1 लॉन्च किया और 6 जनवरी 2024 को लगभग 16 लॉन्च मार्च तक आदित्य L1 को सन अर्थ L1 के आसपास हेलो ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य सूर्य के वातावरण और उसकी गतिविधियों का अध्ययन करना है और आज ISRO नासा के साथ निजार जैसे एडवांस्ड मिशंस पर भी काम कर चुका है। निजार को 30 जुलाई 2025 को ISRO के GSLV F-31 से लॉन्च किया गया था। 8 दशमलव ISRO आखिर करता क्या क्या है, तो एक लाइन में समझिए। ISRO सैटेलाइट्स बनाता है, रॉकेट्स और लॉन्च व्हीकल्स विकसित करता है, कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग में मदद करता है, वेदर और डिजास्टर मॉनिटरिंग करता है,
अर्थ ऑब्जर्वेशन और एग्रीकल्चर में सैटेलाइट डेटा का उपयोग करता है, नेविगेशन सर्विसेज को सपोर्ट करता है, मून, मार्स और सन जैसे साइंटिफिक मिशंस करता है और अब भारत की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एम्बिशंस में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ISRO के प्रमुख सेंटर्स में VSSC, URSC, SDSC, LPSC, SAC और NRSC जैसे संस्थान शामिल हैं, जिनकी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। एंडिंग। लेकिन ISRO की सबसे बड़ी कहानी शायद कोई रॉकेट या सैटेलाइट नहीं है। सबसे बड़ी कहानी है एक ऐसे भारत की जिसने सीमित संसाधनों के बावजूद अंतरिक्ष को अपना लक्ष्य बनाया। एक समय रॉकेट के पार्ट्स को साइकिल और बैलगाड़ी से ले जाने वाला देश आज चांद तक पहुंच चुका है और शायद यही ISRO हमें सबसे बड़ा लेसन देता है। संसाधन कम हो सकते हैं, लेकिन सपने छोटे नहीं होने चाहिए। ये सिर्फ ISRO की कहानी नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जो जमीन से उठकर आसमान से आगे देखने की हिम्मत करता है। जय हिंद।